आपको गोदी मीडिया भले ही बोलते रहे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। And I have the good news to share with you today that actually it will not affect us at all. And that we have nothing to be worried about. We are doing absolutely fine. कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। खासतौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, गुड्स, फूड, ऑटोमोबाइल्स, ये सबसे ज्यादा हार्ड हिट होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में वो गिर सकते हैं बाय 70%, 60 बिलियन से 18.6 बिलियन तक। इसका मतलब लाखों लोग अपनी जॉब्स खोएंगे। ये बेसिकली भूखा है फॉर अ नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि ये बताना चाहता है कि इतनी पुरानी जंग थी जो मैंने रुकवा दी, तो मुझे लाओ नोबेल पीस प्राइज लाओ। चाइना को कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, चाइना के साथ तो इसको अच्छे टाइज इनफैक्ट मेंटेन करके ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो मैग्नेट्स वगैरह वो बनाते हैं, यूएस को भेजना बंद कर दिए तो यूएस में ना तो ईवीज बन पाएंगी, ना तो वहां पे जो F-35 बनाते हैं वो बन पाएंगे। कितनी सारी जो इनकी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी सिर्फ उस रेयर अर्थ की वजह से। इतना भी सामान इंडिया से जाता था यूएसए, वहां पे एक घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हम वहां पे सप्लाई करते जो किसी और देश से नहीं आ सकता। अगर उसको क्रेडिट हम दे दें सीज फायर का, तो क्या हमारे टैरिफ्स कम हो जाएंगे? ट्रम्प टैरिफ्स किक इन कर गए हैं, जिसमें से 25% टैरिफ्स हैं एंड 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी है, जो वो कह रहा है इसलिए दी गई है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। आपको गोदी मीडिया भले ही बोलते रहे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। And I have the good news to share with you today that actually it will not affect us at all. And that's why I'm saying bring it on, Trump, as the deadline for the tariffs approaches. We have nothing to be worried about. We are doing absolutely fine. We are prepared. In fact, this is a great opportunity for us. And I want. लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। रियलिटी इससे बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। खासतौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, गुड्स, फूड, ऑटोमोबाइल्स, ये सबसे ज्यादा हार्ड हिट होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में वो गिर सकते हैं बाय 70%, 60 बिलियन से 18.6 बिलियन तक। दिस इज ह्यूज। साथ ही साथ जो ओवरऑल शिपमेंट्स है टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो 43% तक गिर सकती हैं। इसका मतलब लाखों लोग अपनी जॉब्स खोएंगे। इसमें ये भी एक्सप्लोर करना बनता है पॉइंट कि ट्रंप एकदम से एंटी क्यों हो गया इंडिया के। उसकी एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, उसके साथ साथ एनालाइज करते हैं। Just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. अब क्या बोलो इस आदमी का, ये बेसिकली भूखा है फॉर अ नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि अब देखो 2 बार तो प्रेसिडेंट बन चुका, तीसरी बार बन नहीं सकता। अब इसको अपने अवार्ड्स इकट्ठे करने हैं, मेडल्स इकट्ठे करने हैं इसको, ये इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ ये इंडिया को टॉन्ट कर रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है 7 जेट्स वर ब्रॉट डाउन, एंड ये पहली बार नहीं बोल रहा है, आई बिलीव 2 या 3 बार ही तो बोल ही चुका है। इतने तो पाकिस्तान ने भी नहीं क्लेम किए थे, उन्होंने तो 6 क्लेम किए थे। अब यहीं पे इस आदमी का समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देगा ये, तो इसलिए पकड़ पाना कि क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है बहुत ही डिफिकल्ट है। Talking to a very terrific man, Modi of India. And they say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. फिर से वो बात hundreds of years, ये क्या बात हो गई? कॉन्फ्लिक्ट जो भी चालू हुई है, ऑफ कोर्स वी नो फॉर अ फैक्ट कि वो 1947 के बाद चालू हुई है। कुछ भी आके बोल देते हैं ये, क्योंकि ये बताना चाहता है कि इतनी पुरानी जंग थी जो मैंने रुकवा दी, तो मुझे लाओ नोबेल पीस प्राइज लाओ, ये कहना चाह रहा है ये। But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you. Or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that were so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it. तो भाई यहाँ पे पूरी इतनी कहानी इसका बताने का मतलब ये है कि सीज फायर मैंने कराया। एंड ये कितनी बार बोल चुका है एडिटर, जरा निकाल के देखना, अराउंड 30+ टाइम्स तो बोल ही चुका है कि सीज फायर मैंने कराया। पाकिस्तान ने तो इनफैक्ट क्रेडिट भी दे दिया ट्रंप को कि हाँ भाई सीज फायर आपने कराया। इंडिया ने नहीं किया। असलियत क्या है हम नहीं जानते, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये क्रेडिट चाहता है सीज फायर का। एंड इसने उस पर्टिकुलर कहानी को किसने कैसे सीज फायर कराया टैरिफ्स के साथ लिंक कर दिया अभी के अभी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये दोनों चीजों को लिंक कर रहा है कि भाई इसको क्रेडिट चाहिए, इसीलिए इसने सॉर्ट ऑफ अपसेट होकर इसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि इसने आके टैरिफ्स लगा दिए? आई डोंट नो, लिंक हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और कुछ और भी पॉइंट्स है कंसिडर करने के लिए कि क्यों इसने इंडिया पे टैरिफ लगाए। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर इलेक्ट होने से पहले ये कह रहा था कि मैं एक फोन कॉल में खत्म कर दूंगा, पर जैसे ये इलेक्ट हुआ इसने रियलाइज किया कि भाई यूक्रेन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, रशिया का अपर हैंड है। पीपल लाइक हिम, इनके जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि इनका नेगोशिएशन में अपर हैंड ना हो। आपने देखा था कैसे इसने रोल आउट किया था रेड कार्पेट पुतिन के लिए। वो क्लियरली ये बताता है कि भाई यूएसए की इंफीरियर पोजीशन है। एंड वो क्यों हो गई? इन लोगों ने सोचा था कि एक तरफ से वॉर का प्रेशर, दूसरी तरफ से हमारे पूरे सैंक्शंस लग जाएंगे रशिया के ऊपर, कोई चांस ही नहीं है कि रशियन इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी। या तो रेजिम चेंज हो जाएगा या पुतिन खुद आ जाएगा कि यार ठीक है क्या करना है, अपन मिल बैठ के बात कर लेते हैं। इंस्टेड
रशिया और चाइना के बहुत क्लोज टाइज हो गए, एक दूसरे को एक्सपोर्ट करने लगे। रशिया का सबसे बड़ा बायर बन गया चाइना, सेकंड सबसे बड़ा बायर बना इंडिया। ये बात तो जयशंकर भी बता चुके हैं कि इंडिया ने यूएसए से बात करके ही इन लोग से इतना सारा क्रूड ऑयल खरीदा। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. एंड ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो एकदम से आप पूरा जो रशियन क्रूड है वो मार्केट से हटा दो तो क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हर जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, हर जगह इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो पॉसिबली जो जयशंकर बता रहे हैं कि बैक चैनल से बात हो गई थी कि ठीक है आप लोग इनका क्रूड ऑयल खरीद लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रंप को आज के डेट में है वो ये है कि वो ये पर्टिकुलर वॉर नहीं रुकवा पा रहा। पुतिन बहुत ज्यादा हावी है ट्रंप के ऊपर। तो भाई क्यों हावी है? क्योंकि क्रूड ऑयल बेच पा रहा है वो रशिया चाइना अपने एलाइज को। चाइना को वो कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, चाइना के साथ तो इसको अच्छे टाइज इनफैक्ट मेंटेन करके ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो मैग्नेट्स वगैरह वो बनाते हैं, यूएस को भेजना बंद कर दिए तो यूएस में ना तो ईवीज बन पाएंगी, ना तो वहां पे जो F-35 बनाते हैं वो बन पाएंगे। कितनी सारी जो इनकी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी सिर्फ उस रेयर अर्थ की वजह से। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन रुक जाएगी, क्योंकि जितनी भी मिसाइल्स भी बनती है ना उनमें भी ये सब मैग्नेट्स वगैरह यूज होते हैं। तो चाइना के पास तो है बहुत बड़ी लेवरेज। इसीलिए जो हमारे गोदी मीडिया वाले रोते रहते हैं कि भाई चाइना को तो कुछ नहीं बोला, चाइना को कुछ नहीं बोला, इस पर्टिकुलर रीजन से नहीं बोला। चाइना को भी जरूरत है यूनाइटेड स्टेट्स की, ऐसा नहीं है, बट इट सीम्स कि चाइना के पास ज्यादा लेवरेज है। हमारे पास ऐसी एज सच कोई लेवरेज नहीं है, हम ये इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चेकआउट कर सकते हो आप। क्या इंडिया को यूज किया जा रहा है एज अ पॉन टू वीकन रशिया कि ठीक है हम तुम पे टैरिफ्स ज्यादा लगा देंगे, तुम उनसे ऑयल क्यों खरीद रहे हो? एक और पॉइंट जो यूएस बताना चाहता है यहाँ पे वो ये है कि भाई जब हम इंडिया पे इतने टैरिफ्स लगा सकते हैं, जो कि कितने टाइम से हमारा एलाय रहा है, काउंटर बैलेंस रहा है टू चाइना, तो हम किसी पे भी ये लगा सकते हैं। बात तो सिंपल ये है कि अगर इंडिया पे वो टैरिफ्स लगा भी देते हैं, जितना भी सामान इंडिया से जाता था यूएसए, वहां पे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हम वहां पे सप्लाई करते जो किसी और देश से नहीं आ सकता। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से वहां जाता है वो है मखाना। लोग मखाना नहीं खाएंगे, कोई मर तो नहीं जाएंगे। श्रिम्प हमारे यहाँ से बहुत जाता है, ये कहीं और से आ जाएगा। अगर उसको क्रेडिट हम दे दें सीज फायर का, तो क्या हमारे टैरिफ्स कम हो जाएंगे? आई डोंट नो द आंसर टू दिस। आप लोग बताना, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में लिख के। मेरा एक छोटा सा रैंट है ट्रंप के ऊपर, वो तो जरा सुनी लो आप लोग। ये इंसान जो इलेक्ट ही इस प्रॉमिस पे हुआ था कि भाई मैं पीस लाऊंगा पूरे दुनिया भर में, घंटा तुम पीस लेके आ पाए? जब से तुम आए हो बर्बादी और ज्यादा बढ़ गई है, रशिया यूक्रेन वॉर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है, रुकने का कहीं नाम नहीं लग रहा। एंड इनफैक्ट जो अलास्का में मीटिंग भी करके आए हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मे बी इट वॉज जस्ट मतलब एक फोटो ऑप हो गया। कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स निकल रहे हैं क्या? नहीं। पर अच्छी बात यह है कि चलो बातचीत तो हो रही है। बाइडेन के टाइम तो बातचीत भी नहीं हो रही थी, तबाही और ज्यादा बढ़ गई है यूक्रेन में। तुम ज़ेलेंस्की को बिठा के बोल क्यों नहीं सकते कि बस इनफ इज इनफ, अब तुम निकलो बाहर, यहाँ पे तुमको हमने ही बिठाया था ना, अब तुम निकलो यहाँ पे, ये वॉर खत्म होने वाला है। वी ऑलरेडी नो कि यूरोप की इकोनॉमीज तो कितनी ज्यादा वीक है, वो स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट रशिया। ये शायद न्यूज आपसे मिस हो गई हो, पर ग्रेट ब्रिटेन की मीडिया ही बता रही है कि शायद उनको आईएमएफ बेल आउट की जरूरत पड़ जाए, इतनी खस्ता हालत में है वो। तो लेवरेज तो पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही है अगेंस्ट यूरोप, अगेंस्ट ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की तो कुछ लगता ही नहीं, तो वॉर रुकवा दो ना, खत्म कर दो, ताकि हम भी बोल पाए वॉर रुकवा दी फौफौ। जो गाजा में हो रहा है कितना ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। एप्स्टीन लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो तुम कुछ बोल नहीं सकते नेतन्याहू को, पूरे फुल फ्लेजेड एक्सपोज हो जाओगे, तो वहां पे जेनोसाइड चल रहा है। ये हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर भारत और ट्रंप की जो आपस में टसल चल रही है उसमें गोदी मीडिया का किरदार क्या है? वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये तो कह रहा है कि हमारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उल्टा इफेक्ट अमेरिकन पर पड़ेगा, जो लोग कंज्यूमर हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा इस एंकर ने बता ही दिया। और ये हकीकत पर मबनी बात है, ये जो जितनी बातें इसने की हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप एक तरफ से फ्रस्ट्रेट है कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो उसने दावा किया था वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। उसका सारा का सारा नजरा गिर किस पर रहा है? वो है इंडिया, और इंडिया की इकॉनमी खुद उनके एनालिस्ट की ज़ुबानी चंद ही महीनों की मेहमान है। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।